वैश्वानदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्व्यसेमा देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 9वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 6 मंत्रों वाला है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है इस मंत्र का यज्ञ भूमि में अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। निहोता होत्रशदने विदानस्त्वेषोति दिवान् असदत्सुदक्षाः अदब्धव्रतप्रमदर्वसिष्ठः सहस्रं भरश्वचिजिह्वो अग्निः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में अग्नि के गुणों का वर्णन करके उनकी स्तुति करके उन्हें यज्ञवेदी में प्रज्वलित होने का आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि यज्ञ प्रारंभ अग्नि से ही होता है। तो जो प्रारंभ करता है उसका प्रथम आह्वान होता है। तो तेज कह रहा है यज्ञ कराने वाला पुरोधा, ये अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम होता हो। होता कहते हैं दिव्य शक्तियों का, देवों का आवाहन करता। और विदाना हो, विदाना माने विद्वान, और विद्वान हो। देखिए यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसा हम अग्नि को देख करके समझते हैं वैसा नहीं है। अग्नि कोई जड़ पदार्थ नहीं है, वो विद्वान है। विद्वान का अर्थ जो कि प्रत्येक वस्तु को बारीकी से समझता हो। तो वो तो जो लपट आदि के रूप में हम देखते हैं वो उनका बाह्य स्वरूप है, जैसे वस्त्र आदि हो या बाहरी रूप हो, अस्त्र शस्त्र हो। और जो उनका आंतरिक स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, वह परम ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है। वो ईश्वर का साक्षात तेजोमय रूप है अथवा ईश्वर ही है। वर्णन में जो सूक्ष्म है उसको भी स्थूलत्व प्रदान किया जाता है, मनुजत्व प्रदान किया जाता है। इसी को मानवीकरण अथवा पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो वैसे शक्ति का कोई जो सही शक्ति है उसका कोई रूप नहीं होता है। जो वह दृश्यमान है वो तो उसका बाहरी चोला है, भीतरी जो शक्ति है वो अदृश्य होती है। तो यह विदाना शब्द स्पष्ट कर रहा है कि अग्निदेव विद्वान है, मतलब सब कुछ जानते हैं, भली भांति जानते हैं। और कैसे हैं? त्वैषा, त्वैषा कहते हैं प्रज्वलनशील, तेजस्वी, और दीवान माने दीप्तिमान है। सुदक्ष, वे अपने क्रिया में दक्ष हैं, निपुण हैं। अदब्ध, किसी से दबने वाले नहीं हैं, कोई उनको दबा नहीं सकता क्योंकि वो परम शक्तिमान है।
और प्रमति, वो प्र माने प्रकृष्ट, मति माने बुद्धि विचार, तो वो उत्कृष्ट रूप से मतिमान है। यहाँ भी वही बात सिद्ध हो रही है कि हम अग्नि को जड़ न समझें, उसके पीछे जो सूक्ष्म शक्ति है वो परम ज्ञानी है, मतिमान है, विचारक है, बुद्धिमान है, चेतन है। तो इस प्रकार से वो अग्नि निरालस है, नियमों का पालक है और दक्ष है क्रिया में, और मतिमान है, चेतना युक्त, बुद्धि युक्त है। वशिष्ठ, और कैसा है वशिष्ठ? वो वशिष्ठ है। अब वशिष्ठ को तो लोग जानते हैं कि वे सूर्यवंश के पुरोधा थे, वो नाम है वशिष्ठ, लेकिन ये अग्नि के लिए आया है। वशिष्ठ का अर्थ होता है वासयिता या वैसायिताम श्रेष्ठा, जो वास देने में, आश्रय देने में श्रेष्ठ हो वशिष्ठ है। तो वशिष्ठ अग्निदेव आश्रयदाताओं में श्रेष्ठ हैं। सहस्रंभरा, वे सहस्रों प्रकार से प्राणियों का भरण पोषण करने वाले हैं। सहस्र जो है अनंतता का वाचक होता है, तो अग्निदेव सहस्रों प्रकार से माने अनंत रूपों में प्राणियों का पालन करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। सब जानते हैं अग्नि ही की महिमा है, अग्नि ही से अन्नोत्पत्ति होती है, अग्नि ही से सब कुछ होता है, वर्षा भी अग्नि ही से होती है, सूर्य जो है अग्नि के ही तो विशाल पिंड हैं। तो इस प्रकार से वे जो हैं सहस्रों प्रकार से यानी अनंत रूपों में भरण पोषण करने वाले हैं प्राणी जगत का। और कैसे हैं? शुचि जिह्वा, पवित्र जीभ वाले हैं। तो पवित्र जिह्वा से मतलब हुआ लपटें, यानी उनकी शिखाएं, लपटें बड़ी पवित्र हैं, क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं होती, वो तो पवित्र कर देते हैं पवित्र को भी। तो विशेष करके यज्ञाग्नि जो वेदी में अग्नि रहता है वह तो बड़ा पवित्र होता है, और जो चिता में अग्नि होता है वो भी तो अग्नि ही है। इसीलिए उसको कहीं कहीं कहा गया है कि पिशिताशिना, वो हो मांसभक्षी है। तो मांसभक्षी का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि मांस आहुति की जाती है इससे मांसभक्षी नहीं, वो जो चिताग्नि होता है वो मांसभक्षी है, क्योंकि जो मुर्दा है वो तो मांस ही है ना, मांस तो उसका रहता ही है। तो चिताग्नि में और भाई हव्य की अग्नि में तो अंतर होगा ही। अग्नि दोनों अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग उपयोगिता है। तो शुचि जिह्वा, उनकी जिह्वा यानी लपट बड़ी पवित्र है। होत्र सदने नि असत, ऐसे अग्निदेव जिनका अभी वैशिष्ट्य बताया गया है, वे होत्र सदन में, होता के भवन में अर्थात यज्ञ वेदी में नि असत विराजमान हो जाएं, उपस्थित हो जाएं। तो प्रार्थना की गई है कि उनका आह्वान किया जा रहा है कि यज्ञ वेदी में आवें। तो ये अग्निदेव होता है, देवों के बुलाने वाले हैं, विद्वान हैं, प्रज्वलनशील हैं, दीप्यमान हैं, नियमों के दृढ़ पालन करता हैं, आश्रय प्रदाता हैं, हजारों प्रकार से भरण पोषण करने वाले हैं, मतिमान हैं, पवित्र जिह्वा अर्थात शिखाओं वाले हैं, लपटों वाले हैं। ऐसे अग्निदेव होता के भवन में, यज्ञवेदी में उत्तमता से विराजमान हो जाएं। पद रूपांतरण देखें, होता विद्वान प्रज्वलित द्युति, अग्निदेव होता विद्वान प्रज्वलित द्युति, नियमों के दृढ़ पालन करता, आश्रयदाता, मतिमान, हजारों विध से भक्तों के भरता,
लपटों के शुचि जिह्वा शोभित, वे होता के घर आ जाएं। ये अग्निदेव आसीन हुए उत्तम आसन पर छवि पाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 9वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता है अग्नि तथा प्रयुक्त छंद है त्रिष्टुप। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है यज्ञ वेदी में अग्निदेव प्रज्वलन हेतु विराजमान हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। वन्दोतस्त्वमनः परस्पास्त्वं वस्य आवृषभः प्रणेता अग्ने एतोकस्य नस्तने एतनो नाम प्रयुच्छन्तीत्यद्बोधिगोपाः। शब्दार्थात से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्नि से प्रज्वलन की प्रार्थना की गई है और संरक्षण करने की स्तुति भी है। वृषभ अग्ने, वृषभ माने बलवान, और वृषभ कहते हैं जो धन धान्य की वर्षा करे, उसे भी वृषभ कहते हैं। तो हे वृषभ अग्ने, हे बलवान तथा संपन्न बनाने वाले अग्नि देवता, तुम दूता, तुम्हारी विशेषता है कि तुम दूत हो। दूत माने देवों से संपर्क स्थापित कर उन्हें मानवों की रक्षा करने का गुरुतम भार धारण करने वाले हो। मनुष्यों और देवताओं के बीच में संपर्क बनाने वाले हो। त्वम दूता, त्वम नः परस्याः, तुम नः माने हमारे सब आराधकों के, परस्याः माने विपत्तियों से बचाने वाले हो और विपत्तियों से रक्षा करो। त्वम वस्यः, तुम वसु यानी धन समृद्ध आदि के प्रदाता हो। त्वम वस्यः, प्रणेता बने प्रदायक, लाने वाले निधात से वही प्रणेता बना है। तो तुम धन धान्य आदि के प्रणेता हो, प्रदायक हो। अप्रयुच्छन, अप्रयुच्छन माने प्रमाद शून्य होते हुए, दीद्यत नः तोकस्य, हमारे तोक कहते हैं पुत्र पौत्रों को दीप्त बनाओ। दीप्त बने तेजवान बनाओ और उनका विस्तार करो। तने, तने माने विस्तार करो। तो हमारे तोकस से, तोक माने पुत्र पौत्रादि कि जो वंश, पुत्र पौत्रादि के रूप में जो वंश परंपरा है उसको विस्तृत बनाओ और उन्हें तेजस्वी बनाओ। तनु नाम गोपः, और तुम हमारे और हमारे परिजनों परिवार वालों के, तनु नाम माने शरीरों के, गोपा माने रक्षक बन जाओ। रोग शोक आदि के द्वारा जो हम पर आक्रमण होते हैं, हम पर और हमारे परिवार वालों पर, पुत्र पौत्रादिकों पर, उस प्रहार से तुम रक्षक, उस प्रहार से तुम हम सबकी रक्षा करो, सुरक्षित रखो। अग्नि, हे अग्निदेव, अब कृपया बोध, बोध माने जागृत हो जाओ। मतलब अग्नि जब तक लपटों में नहीं आते हैं तब तक मानो सो रहे हो काष्ठ में और स्थान पर अग्नि रहते तो हैं,
लेकिन सुप्त रहते हैं। जब घर्षण होता है या जलाने के प्रयत्न होते हैं तब वो जगते हैं, यानी तब वो प्रकट होते हैं। तो तुम बोध, यानी अब हमारे इस यज्ञ वेदी में तुम जग जाओ अर्थात प्रज्वलित हो जाओ। हे अग्निदेव, तुम शक्तिशाली हो, हमारे दूत बनो, देवों तक हमारे भावों को, याचनाओं को, कुशलक्षेम के संबंधित विषयों को उन तक संप्रेषित करो और हमारे यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में उनका आवाहन करो। हमें विपत्तियों से बचाओ। तुम धन प्रदाता हो। धन की तमाम कोटियां होती हैं, बताया जाता है गोधन, गजधन, बाजधन, बुद्ध धन, विद्या धन, सब धन ही धन है। जो धन्य कर दे वह धन है। तो तुम हमें विविध कोटियों में विस्तृत धन को प्रदान करने वाले हो। हमारे पुत्र पौत्रों की जो एक वंश परंपरा है उसके प्रमाद रहित होकर, यानी बिल्कुल डट करके उनकी रक्षा करो, उन्हें प्रकाशित करो, तेजस्वी बनाओ, हमारी कुल परंपरा का विस्तार करो, हमारे शरीर को स्वस्थ, रोग दोषादि से दूर सुरक्षित करो। तुम हमारे घर में सदैव प्रज्वलित रहो। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा अनुदान हमें प्राप्त होता रहे। तो पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे बड़े अग्नि, तुम दूत बनो, संकट से हमें बचाओ, पुत्रों को करो प्रमाद शून्य, संतत श्रृंखला बढ़ाओ। हे धनद अग्नि, तन स्वस्थ करो, रक्षा कर उसे बढ़ाओ। तुम करो प्रकाशित भवन, तुम करो प्रकाशित भवन, प्रज्वलित होकर शोभा पाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 9वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा समद हैं और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव से यज्ञ वेदी में विधिवत प्रज्वलन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। विधेमते परमे जन्मन्नग्ने विधेमस्तो भैरवरे सदस्थे यस्माद्योने रुदारिथा जजेदं व्रत्वे हवीं शिजुहोरे समिद्धे। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। संबंधित मंत्र में अग्निदेव की व्यापकता और उन्हें यज्ञ वेदी में आकर हवि ग्रहण करने की प्रार्थना आदि का कथन है। अग्नि, हे अग्निदेव, अग्नि कहते हैं जो अग्रगण्य हो सब कार्यों में, वो अग्नि है। सभी शुभ कार्य में पहले अग्नि का प्रज्वलन होता है। तो अग्नि है अग्रगण्य परमात्मा के तेजोमय रूप। परमे जन्मन ते विधेम, तुम परम व्योम में विराजमान रहते हो। परम व्योम माने द्युलोक में विराजमान रहते हो। किस रूप में? सूर्य रूप में। तो सूर्य हम सब जानते हैं कि अग्नि का ही एक विशाल पिंड है। तो तुम द्युलोक में सूर्य रूप में विद्यमान रहते हो। ते विधेम, ते माने तुम्हारी, विधेम माने परिचर्या करते हैं, हम सेवा करते हैं। कैसे? प्रार्थना द्वारा, स्तुति द्वारा, स्तोत्रों द्वारा। तो हे अग्निदेव, तुम परम व्योम में, द्युलोक में
विराजमान रहते हो सूर्य रूप में, हम स्तोत्रों के माध्यम से तुम्हारी परिचर्या करते हैं ते विधेम। और तुम जो हो अवरे सधस्थे, अवरे माने उसके नीचे, जो सधस्थे माने स्थान है उसमें भी विराजमान हो। तो अवरे सधस्थे माने उस द्विलोक से नीचे का जो लोक है, जिसे अंतरिक्ष लोक कहते हैं, उसमें भी तुम विद्यमान हो। किस रूप में? विद्युत रूप में। मेघों में जो विद्युत है वो अग्नि का ही रूप है। तो त्रिलोक व्यापी अग्नि के स्वरूप और उनकी व्यापकता का कथन हो रहा है कि हे अग्निदेव, तुम अवरे माने द्विलोक से नीचे के लोक, अंतरिक्ष लोक में भी सधस्थे माने विराजमान हो। हम अस्तोमहि विधेम, हम तुम्हारी सेवा अस्तोमह माने स्तोत्रों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा करते हैं। तो द्विलोक से नीचे लोक अंतरिक्ष में स्थित तुम्हारी सेवा हम स्तोत्रों के माध्यम से करते हैं। यस्मात् योनेः उत आरिथ तम यजे, तुम यस्मात् माने जिस, यानी उस अंतरिक्ष लोक के नीचे के यौन माने स्थान, तुम अंतरिक्ष लोक के नीचे के यौन में यानी स्थान में अर्थात पृथ्वी लोक में भी विराजमान रहते हो। और तुम वहाँ प्रादुर्भाव होते हो यज्ञाग्नि के रूप में। इस रूप में भी हम परिचर्या करते हैं तुम्हारी प्रार्थनाओं द्वारा। और हे देवता, त्वं समिद्धे हवींषि प्रजुहुरे, तुम माने तुम, समिद्धे माने सम्यक रूप से प्रज्वलित हो जाओ। किस लिए? हवींषि, हव्यान्न के, हविष्यान्न के ग्रहण के लिए। और जो हमारे ऋत्विज हैं वो प्रजुहुरे, तुम्हें आहुति देने के लिए तत्पर हैं। तो तेरे हे अग्निदेव, यज्ञ में प्रज्वलित होने पर तदर्थ हम आपकी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वहाँ ऋत्विजगण हविष्यान्न के साथ तुम्हें आहुति देने की प्रतीक्षा में निरत हैं। तो हे अग्निदेव, उत्कृष्ट द्विलोक में तुम सूर्य रूप में स्थित हो। हम प्रार्थना द्वारा तुम्हारे उस रूप को, सूर्य रूप को नमन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और द्विलोक से नीचे के लोक अंतरिक्ष में भी तुम विद्युत रूप में विद्यमान हो। हम तुम्हारे उस रूप की भी स्तुति करते हैं और इस प्रकार से स्तुति के माध्यम से तुम्हारी सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और तुम उस द्विलोक के नीचे भी जो लोग है, भूलोक है, उसमें भी तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है, वहाँ भी तुम रहते हो। हम स्तुति के माध्यम से तुम्हारी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और इस भूलोक में जो यज्ञ वेदी है, उसमें तुम्हारे प्रकट होने पर, प्रज्वलित होने पर, हमारे जो ऋत्विज हैं, यज्ञ कराने वाले पुरोधा हैं, वे हविष्यान्न धारण किए हुए तुम्हें समर्पित करने की होड़ में कामना लिए हुए बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से तुम्हारी पूजा करते हैं और पूजा के लिए तत्पर हुए बैठे हैं प्रतीक्षा में। तो पद्य रूपांतरण देखें। उत्तम द्विलोक में स्थित तुम, मध्यम नभलोक मध्य स्थित, उसके नीचे भूलोक जहाँ पर अग्निदेव अब हो प्रकटित। स्तुति कर पूजा करते हम, सादर तेरा गुण गाते हैं। ऋत्विजगण पूजा करते हैं, सादर हव्यान्न चढ़ाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 9वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं अग्नि
और छंद है त्रिष्टुप। मंत्र का प्रतिपाद्य है प्रज्वलित अग्नि से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अग्ने जजस्व हविषा जजीजाञ्छृष्टिदेष्टमभिगृणीहि राधाः त्वं ह्यसि रजिपतिरजीडां त्वं शुक्रस्य वचसो मनोता। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि से समृद्धि की प्रार्थना की गई है। अग्नि है परमात्मा के तेजस स्वरूप प्रकटित यज्ञ वेदी के अग्नि देवता। तुम यजीयान यानी जो यज्ञ कराते हैं, ऋत्विज हैं, पुरोधा हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ ऋत्विज हो, पुरोधा हो। कहा भी गया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में ही ऋषि ने परिचय दे दिया अग्नि का। अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। तो वे ऋत्विज भी हैं, होता भी है, और रत्न यानी धन धान्य अमूल्य वस्तुओं के प्रदायक भी हैं। आदि आदि रूप में उनका प्रथम परिचय दे दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि यज्ञयान तुम जो ऋत्विज हैं, यज्ञ के संपादक हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हो। हविषा यजस्व, तुमसे प्रार्थना है कि तुम हव्यों द्वारा यजन करो, अर्थात दिव्य शक्तियों को प्रदान करने हेतु आहुति ग्रहण करो। देशनम राधा सुष्टि, तो तुम जो हो वो देशम, देशम माने दिए जाने योग्य, ये धन का विशेषण है। देशनम राधा, राध कहते हैं धन को। तो तुम जो उपयोगी देने योग्य धन है उसको सृष्टि माने शीघ्र ही हमको प्रदान करो। अभिगिणी ही, उसे हम शीघ्र प्राप्त करें, तदर्थ हम प्रार्थना कर रहे हैं। त्वम ही रयिणाम रयिपति असि, क्योंकि त्वम ही माने तुम ही तो, रयिणाम रयिपति निश्चय रूप से जो धनी है, रई कहते हैं धन को, और रयिणाम माने धनिक, समृद्ध, धन के स्वामी। तो जितने धनपति हैं, धन के स्वामी हैं, उनमें तुम रयिपति, उन धनपतियों के भी तुम धनपति हो, स्वामी हो। तो भाई जो श्रेष्ठ स्वामी हो उसी से मांगना चाहिए ना। जो स्वयं किसी से पाते हैं उससे क्या मांगा जाए। इस विषय में हमने कहीं किसी पत्रिका में पढ़ा था, एक हमको वृत्तांत याद आ रहा है कि कोई अच्छा फकीर था, वो एक बार अकबर के दरबार में गया कुछ याचना के लिए। कहा शहंशाह कहाँ हैं, तो लोगों ने बताया कि वो इबादत कर रहे हैं, यानी उस परम शक्ति से पाने की प्रार्थना कर रहे हैं, इबादत। तो वो लोग तो सुन करके चलने लगा। तो लोगों ने कहा आप क्यों आए हो, फिर क्यों चले जा रहे हो, पूछ करके। तो उन्होंने कहा भाई जब वे स्वयं मांगता है, मांग रहे हैं, तो जिससे वो मांग रहे हैं उसी से हम भी मांग लेंगे। हम क्यों छोटे दानी को पकड़े, हम बड़े दानी को क्यों न पकड़े। थोड़ा हम भटक गए थे, अब हमारे समझ में आ गया कि जैसे शहंशाह मांग रहे हैं तो हम उस शहंशाहों के शहंशाह से मांगें, जो स्वयं मांगता है, मांग रहा है, याचक है, उससे हम क्या मांगे। तो वही बात यहाँ पर कुछ है, द्योतित होती है। देखिए इस पर कोई वो नहीं करने की है, वेद ही छाया हुआ है चारों तरफ, उसके ही संदेश सब में बिखरे हुए हैं। तो ऐसा सुनकर ये मत कहिए कि वेद उनसे प्राप्त, भाई जो पहले है
उससे सब बाद वाले प्रभावित होंगे ना। तो वेद ही की भावनाएं तो सर्वत्र बिखरी हुई हैं, सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में, सभी दर्शनों में, सभी विचारों में। वही तो है, वेद ही की धारणा तो है। तो वही बात कही जा रही है कि तुम धनपतियों में धनपति हो, यानी धनिकों के भी परिपालक हो। तो त्वम शुक्र से वचसः मनोता, तो शुक्र कहते हैं तेजस्वी, प्रभावशाली। तुम हमारे प्रभावशाली स्तोत्र के वचसः माने वचनों को, वाणियों को मानो, मनोता मानो यानी उस पर विचार करो। हम जो आपसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं उस पर आप विचार करो, यानी प्रदान करने की मनस्थिति बनाओ। तो हे अग्निदेव, तुम याजकों में सर्वश्रेष्ठ याजक हो। अस्तु, हव्य द्वारा यजन संपन्न करो। हमको दिए जाने योग्य समुचित धन को शीघ्र ही प्रदान करो। तुम धनिकों के भी स्वामी हो, सर्वश्रेष्ठ समृद्धवान हो। अस्तु, तुम हमारे ओजस्वी स्तोत्रों प्रार्थनाओं को सुनो और उन पर यथेष्ट विचार करो, अर्थात हमारे प्रार्थित वस्तु को, समृद्धि को देने पर सोचो विचारो, यानी प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है, याज्ञ को मध्य तुम सर्वश्रेष्ठ, याज्ञ को मध्य तुम सर्वश्रेष्ठ, यह यजन कार्य संपन्न करो। तुम धनिकों के भी अधिपति हो, तुम धनिकों के भी अधिपति हो। इस श्रेष्ठ तथ्य पर ध्यान धरो। समुचित वैभव दो हमें नाथ, समुचित वैभव दो हमें नाथ। धन से मेरा भंडार भरो, मेरे उत्तम स्तोत्र सुनो, सुनकर मेरा उद्धार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 9वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र ग्रीष्म मद ऋषि द्वारा दृष्ट है। छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं अग्नि। शीर्षक इस मंत्र का है, अग्निदेव से अन्न, धन, धान्य, संतान की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उभयं तेन क्षीयते वसव्यं दिवे दिवे जायमानस्य तस्मात् कृधिक्षुमन्तं जरितारमग्ने कृधिपतिं स्वपत्यस्य राजः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्नि को अक्षय वैभवशाली कहा गया है और वे उपासकों को अपने वैभव प्रदान द्वारा समृद्ध बनाएं और धन धान्य से उत्तम संतानों से परिपूर्ण करें। अग्नि, हे अग्नि देवता, दस्म, दस्म कहते हैं दर्शनीय। तो दस्म अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम दर्शनीय हो। दर्शनीय वही होता है जो महान होता है, छविमान होता है। तो दिने दिने जायमानस से, तुम दिने दिने माने प्रतिदिन, जायमानस से माने पैदा होते हो, उत्पन्न होते हो। लेकिन ते अभयम वसव्यम न क्ष्यते, लेकिन तुम्हारा जो दिव्य और पार्थिव वैभव है वो न क्षीयते, क्षीण नहीं होता है। तो अस्तु, हे भगवान, जरितारम सुमंतम कुरु, जरितारम क्षुमंतम कुरु। तुम जरितार, जरिता कहते हैं स्तुतिकर्ता को। तुम हम
स्तुतिकर्ताओं को, उपासकों को, यजमानों को क्षुमंतम, क्षुमंतम कहते हैं अन्न धन वाला, अथवा यशस्वी भी कहते हैं। तो तुम हम यजमानों को, उपासकों को क्षुमंतम धन धान्य, वैभव और यश से परिपूरित कुरु करो। तो तुम हम स्तोत्रकर्ताओं को, उपासकों को अन्न धन से और यश से परिपूर्ण करो। सुअपत्य से रायः पतिम, इसके साथ ही साथ हमें सुअपत्य दो। अपत्य कहते हैं संतान को, सु माने श्रेष्ठ, हमें श्रेष्ठ संतान दो, क्योंकि बहुत धन हो उसका उपभोक्ता कोई न हो, संतान न हो तो भी धन अधूरा रहता है किस काम का। तो हमें धन मिले, वैभव मिले, लेकिन उस वैभव का जो उपभोक्ता हो सु हो, इसलिए सु विसर्ग उपसर्ग लगा दिया गया है कि श्रेष्ठ हो। ये नहीं कि केवल लफंगा, जुआरी और व्यभिचारी हो कि उस धन को उड़ा दे, एक दिन में बर्बाद कर डाले, नहीं, इसीलिए सु लगा दिया गया। श्रेष्ठ संतान दो, सुअपत्य से हमको धन धान्य दो, यश दो, रूपम दे, जयम दे, यशो दे, दिशो जय, बार बार दोहराया गया है दुर्गा सप्तशती में। तो भाई ठीक है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न परिवर्तते, तो प्रयोजन तो होता ही, हम मांगते हैं, जगह जगह प्रार्थना पत्र देते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम छोटे भिखमंगे से क्यों मांगे, हम जो सबके ऊपर का दाता उससे मांगे, तो ये बुरा नहीं है। तो इसलिए उस अग्निदेव से जो सर्वोत्तम दाता है उससे कहा जा रहा है कि आप हमको धन दो, साथ ही साथ श्रेष्ठ संतान दो, और रायः पतिम, धनियों का भी धनी यानी उनका भी स्वामी बना दो, यानी प्रभुत धन धान्य युक्त बनाओ, और श्रेष्ठ संतान भी हमें प्रदान करो। तो हे दर्शनीय अग्निदेव, तुम प्रतिदिन उत्पन्न होते हो, प्रतिदिन यज्ञ वेदी में आते हो, प्रज्वलित होते हो, हमारे घर में दीपक आदि बन करके और तरह तरह से विराजमान होते हो, किंतु तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारे स्वरूप में किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आती है। तुम पार्थिव वैभव के दाता हो, तुम देते ही रहते हो, किंतु तुम्हारा धन अनुदान कभी क्षीण नहीं होता है, अल्प नहीं होता है। तुम स्तुतिकर्ताओं को अन्न धन और कीर्ति से परिपूरित करो, इसके साथ ही साथ हमें सुंदर संतानें दो, उत्तम गुणी पुत्र पौत्रादि दो, और हमें धनिकों का स्वामी बनाओ, पर्याप्त रूप से समृद्ध करो। तो इसका पद्य रूपांतरण देखें। हे अग्निदेव प्रतिदिन होते, हे अग्निदेव प्रतिदिन होती उत्पत्ति नवीन तुम्हारी है, हे अग्निदेव प्रतिदिन होती उत्पत्ति नवीन तुम्हारी है, तुम नित्य नए रहते, विभूति कब होती क्षीण तुम्हारी है। स्तुतिकर्ताओं को सदन देकर संपन्न करो स्वामी, सुंदर संतान और शुभ धन घर में उत्पन्न करो स्वामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 9वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से उनके तेज प्राप्ति और समृद्ध जीवन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए।
हीनानि एकेन सुभिदत्र अस्मे ज्येष्ठा देवान् आयजिष्ठस्वस्ते अदब्धो गोपा उदरः परस्मा अग्नेऽद्युमधुररे मद्दिदेः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि है शुभ कार्यों में अग्रगण्य और परमात्मा के प्रकाशक रूप अग्नि देवता। सह वह तुम हमारे साथ यह कृपा करो कि तुम हमको धन धान्य से युक्त करो, समर्थ बनाओ, और क्योंकि तुम सर्वसमर्थ हो। हे प्रज्वलित अग्नि, एना अनीकेन अस्मै सुविदत्र। एना माने इन, अनीकेन, अनीक तो ऐसे फौज पलटन सेना को कहते हैं, लेकिन अनीक माने यहां समूह। तो किसका समूह? हे तेजस्वी अग्नि, तुम अपने ज्वालाओं के समूह से। ज्वालाएं जो हैं वे तुम्हारी सेना हैं, और उस ज्वालाओं के समूह द्वारा, अनेक द्वारा, अस्मै माने हम सबके लिए सुविदत्रः, उत्तम धन धान्य के प्रदाता बनकर श्रेष्ठ धन धान्य से परिपूर्ण करो। देवान यष्टा, तुम इसके योग्य हो। तुम तो देवान यष्टा, देवों को भी देने वाले हो, उन्हें भी तुम पोषण प्रदान करते हो। हम सब जानते हैं कि अग्निदेव ही जब यज्ञ भाग ले जाते हैं तो देव यज्ञ भाग पाते हैं और उनसे वे पुष्ट होते हैं। यज्ञ भाग देवों को न मिले तो दिव्य शक्तियाँ क्षीण होती जाती हैं। ये तो हम सब जानते हैं, समय समय पर कहते भी आए हैं कि देवता कैसे पुष्ट होते हैं, दिव्य शक्तियाँ क्या हैं। तो उस सबको ध्यान में रख करके अग्निदेव की महत्ता का वर्णन किया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब महत्ता का वर्णन किसी के होता है किसी भी धर्म में, तो उस समय उसी को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अग्नि देवता वैसे ऋग्वेद के श्रेष्ठ देवों में से हैं। इंद्रदेव के बाद सबसे ज़्यादा सूक्त अग्निदेव के ही हैं। तो वो तो देवीदेव ही है। साथ साथ किसी की भी प्रार्थना की जाती है तो उसको केंद्र में रखा जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम जो हो श्रेष्ठ देव हो, और देवों को भी तुम जो हो प्रदान करने वाले हो, उनकी प्रिय आहुति को, जिससे कि वो पुष्ट होते हैं। इससे तुम्हारी महत्ता स्वयं प्रकट होती है। तो तुम एना अनिकेन अपने इस वेदी के ज्वलित अग्नि के लपटों के समूह से धन धान्य देकर हमें भी उससे युक्त करो, परिपूरित करो, संपन्न करो। क्योंकि तुम तो बड़े महान हो। देवान यष्टा, देवों को भी यज्ञ भाग देकर पुष्ट करने वाले हो। अयाजिष्ठ, तुम जो हो वो पोषक हो, दानी हो। और अदब्ध, अदब्ध कहते हैं जो किसी से दब न सके। तो तुम्हें कोई दबा नहीं सकता है, तुम्हें कोई किसी प्रकार से नीचा नहीं दिखा सकता है, किसी प्रकार से अपनी श्रेष्ठता नहीं जता सकता है, क्योंकि तुम अदब्ध हो। तुम जो हो किसी से तिरस्कृत हो ही नहीं सकते हो। गोपा, तुम रक्षक हो। गोप कहते हैं रक्षक को। उत माने और, न परस्याह, हमें पापों से पार लगाने वाले हो। न परस्याह, हमें पापों से उस पार लगाने वाले हो, यानी पापों दोषों से दूर कर देने वाले हो।
द्विमत द्विमत उत रेवत स्वस्थ दीदी। तो द्विमत माने कांतिवान, द्युतिमान, और उत माने और, रेवत माने तुम धनवान हो, धन युक्त हो, वैभव समृद्धि से युक्त हो, और हमें स्वस्थ दीदी। स्वस्थ माने कल्याण प्रद धन धान्य प्रदान करो, कल्याण प्रदान करो। दीदी माने दो, प्रदान करो, और हमको दीदी माने प्रकाशित करो, यानी हमें धन धान्य यश आदि दे करके प्रकाशित करो। प्रकाशित होने का मतलब हुआ कि हमें लोक में चर्चित बनाओ, प्रसिद्ध बनाओ, ख्याति युक्त बनाओ, कीर्तिमान बनाओ, आदि आदि। तो हे अग्निदेव, तुम अपनी इन तेजस्वी जालों से हमें सुसमृद्ध करो। तुम परम शक्तिमान हो, महान हो, देवों को भी हव्य पहुंचाकर उन्हें तृप्त करने वाले हो, पुष्ट बनाने वाले हो। तुम उत्तम याज्ञिक हो, यज्ञ कर्म उत्तमता से तुम्हारे ही द्वारा संपादित होता है। और तुम प्रबल हो, किसी से अभिभूत नहीं हो सकते हो, किसी के द्वारा दबाए या दमन नहीं किए जा सकते हो, अदम्य हो। तुम संकटों से पार लगाने में समर्थ हो। अस्तु हमें बाधाओं से, विपत्तियों से उस पार करो, पाप दोषों से हमें मुक्त करो, हमारे रक्षक बनो। तुम दीप्तिमान हो, हमें दीप्तिमान बनाओ। तुम धनवान हो, हमें धनवान बनाओ, हमारे कल्याणार्थ नित्य प्रकाशित होते रहो, यज्ञ वेदी में तुम दीप्त होते रहो। तो इसका पद्य रूपांतरण है, तेजस्वी करने हेतु हमें भगवान निज तेज प्रदान करो। हे अग्नि देवता, तुम तेजस स्वरूप हो, तो तेजस्वी करने हेतु हमें भगवान निज तेज प्रदान करो। तुम देवों के पोषक याज्ञिक उत्तम कल्याण विधान करो। तुम अपराजित संकटहर्ता धन धान्य पूर्ण करने आओ। तुम दीप्तिमान धनवान प्रकाशित हो, तम तुम मिटा जाओ। ओम। इस प्रकार से हमने इस नवे मंडल, इस नवे सूक्त के छठवें मंत्रों का परिज्ञान प्राप्त किया। यह हम सब जान चुके हैं कि यह दूसरे मंडल का नवा सूक्त है, इसमें 6 मंत्र हैं। तो इन सब का परिज्ञान संक्षेप में हमने प्राप्त किया। 6 मंत्रों वाला यह सूक्त था जो संक्षिप्त व्याख्यायित हुआ। अब तक जो ऋग्वेद के मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या हो चुकी है 2089। ये सारे मंत्र ओम अग्निमिले पुरोहितम से लेकर के प्रारंभ से लेकर के अब तक निरंतर चले आ रहे हैं, कोई मंत्र छूटा नहीं व्याख्या से, शब्दार्थाद से। तो यह प्रभु कृपा है, वेद भगवान की दया है, ऋषियों की करुणा है कि हम सब यह सुअवसर प्राप्त किए हैं। तो यह जो है वो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के नवे सूक्त के संबंध में कहा जा रहा है। इन 6 मंत्रों में जिनके की देवता अग्नि हैं, उनमें अग्निदेव की महत्ता, यज्ञ वेदी में उनके आवाहन, दिव्य शक्तियों को हमें पहुंचाने और उपासकों को धन धान्य देकर समृद्ध बनाने, पुत्र पौत्रों को श्रेष्ठ बनाने, उन्हें कुशल क्षेम से युक्त करने और तन मन धन से संपन्न करने की प्रार्थना है। यही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य यही चाहता है कि वह स्वस्थ रहे,
सुंदर रहे, धन से युक्त रहे, समर्थ रहे और उसकी कुल परंपरा भी सद गुणों से युक्त हो, संपन्न हो, कुशल क्षेम का रसास्वादन करे, कुशल क्षेमपूर्ण जीवन बिताए। तो हम सब यही चाहते हैं, किसी देवता की प्रार्थना करते हैं, कुछ करते हैं तो उसके पीछे हमारा सदुद्देश्य छिपा रहता है। वैदिक ऋषि सदैव समाज परक दृष्टिकोण रखता है। वो चाहता है कि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, भरे पूरे परिवार वाला रहे, संपन्न रहे और उसकी जो शक्तियां हैं वो रचनात्मक हों, अपना भला कर सकें, परिवार का भला कर सकें और समाज कल्याण कर सकें, राष्ट्रोन्नत कर सकें। तो इस दिव्य भावना वेदों में, उनके मंत्रों में प्रकाशित होती आ रही है। हम इन मंत्रों पर चिंतन करें, मनन करें। अब हम अगली बैठक में जो है वो आगे के सूक्त के मंत्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।